याद दिला दूं आपके इस बहुचर्चित कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को कि ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात करके सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन आज वो मार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई हैं। यही चीजें इस समय चल रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात बोली, डंके की चोट पर बोली, और हम उनको चाहे संसद के अंदर सुने, किसी जनसभा में सुने, किसी मीडिया कार्यक्रम में सुने, वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, देश जनता के पक्ष की बात बोलते हैं। आप बताइए, यदि उन्होंने वंदे मातरम की अपमान की बात वहां पर उठाई तो गलत किया क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि से आने वाले नेता संसद के पटल पर वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं ये लोग कि उस पर बात ना की जाए? यदि वो घुसपैठियों के ऊपर बात करते हैं और बोलते हैं कि घुसपैठियों को यहां से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो भाई कांग्रेस वाले मेरे भाई बोलते हैं कि पूरा जो देश है वो अमित शाह जी का है। नहीं 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 नहीं, पूरा देश अमित शाह जी का नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन मेरे भाई जिस तरीके से, नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं जगदीश जी, जगदीश जी मुझे बोलने दीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, वैसे ही लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है सर, लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट होती है। ममता बनर्जी से लगातार मांगी गई जमीन, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन फेंसिंग के लिए नहीं दी। और कल गृह मंत्री जी को अगर आपने सुना हो ध्यान से, तो आपने यह भी सुना होगा कि कोलकाता के हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई और बोला कि 31 मार्च 2026 तक आपको जमीन देनी पड़ेगी। और यह बात बोली और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन करके कि निरंकुश शासक वहां से अब जाने वाली है कि ये तो नहीं देंगी, इनको तो आदत नहीं है कोर्ट की बात मानने की भी। लेकिन उसके बाद जब भाजपा के मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर फेंसिंग होगी। मुझे समझ ही नहीं आता है कि घुसपैठियों को हटाने की बात पर इतनी तकलीफ लोगों को क्यों हो जाती है? ममता बनर्जी रहती है नहीं रहती है, सत्ता किसको मिलती है, ये चुनाव के बाद तय होगा। जनता तय करेगी पश्चिम बंगाल की कि ममता बनर्जी को हटाना है या फिर एक और मौका देना है। ये तो चुनाव का इंतजार कीजिए। लेकिन अखिलेश कटियार भाई, अमित शाह जी डिप्टी सीएम, ये तो सब तय करते हैं। अरे रुक जाइए जगदीश जी, पहले आप तय कर लीजिए कि आपको बीजेपी पर हमला बोलना है या अपने हिसाब से सिलेक्टिव हो जाना है। अखिलेश कटियार, आजकल तो बड़ी मुलाकातें चल रही हैं अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, अच्छी भी है, होनी भी चाहिए नेताओं की मुलाकातें। लेकिन क्या इस मुलाकात में यह पूछा जाएगा अगली मुलाकात में कि भाई ये 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया गया था कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक दो, जो दावा कर रहे हैं हुमायूं कबीर, क्या यह पूछा जाएगा अगली मुलाकात में? नहीं राकेश भाई, वो तो पूछा जाएगा। और हिंदुओं के हित, अधिकार, सुरक्षा, सनातन की तो अखाड़ा तो यूपी बना हुआ है राकेश भाई। यहां भारत के शंकराचार्य से पूछा जा रहा है सनातन कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं। अब शंकराचार्य जी पूछ रहे कि गौ हत्या, गौ मांस का निर्यात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हो रहा है। आप बंद करिए और कह रहे कि तुम हिंदू होने का सबूत दो। डाइवर्ट ना करें। अभी आप शंकराचार्य जी के मुद्दे पे आएंगे, उस पर भी मैं जवाब दे सकता हूं। एंकरिंग आप कर रहे हैं या साथी कर रहे हैं? अच्छा नहीं चंद्रशेखर भाई, एक तो सबसे आखिर में गया, बोलने दीजिए अखिलेश कटियार को। बोलो, चुप रहा करें भाई। बोलिए 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 बोलिए। चंद्रशेखर जी को बुलवा लेना है, बेचैन भारत है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदुत्व का जो मामला है, जो सनातन धर्म से संबंधित, जो सनातन के स्वाभिमान और सम्मान को लेके जो आप इतने चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, लेकिन उसका मामला तो आज यूपी में उलझा हुआ है। अच्छा। वो शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे, ये हिंदुत्व नहीं मान रहे, गौ मांस का निर्यात का मामला फैला है, इस पे पूरा देश चिंतित है। भाई अगर शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानेंगे तो फिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन है? हिंदू नहीं है। ममता दीदी के साथ जो उनकी समीक्षा की है, एक मिनट, पश्चिम बंगाल के हिंदू पूरे देश के, पूरी दुनिया के हिंदू है। तो मैं तो यही पूछा कि अगली मुलाकात में क्या अखिलेश यादव उनसे पूछेंगे कि 2024 में ऐसा बयान क्यों दिलवाया था हुमायूं कबीर से? और आप जिन शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने कह दिया कि आपकी पार्टी सनातनी नहीं है। नहीं, मैं आपकी पार्टी नमाजवादी है, उस पर भी बोल दीजिए फिर। खाली इतना बताएं, अखिलेश यादव जब यहाँ आए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चलाए, एक मिनट 30 सेकंड अखिलेश कटियार, फिर चंद्रशेखर जाऊंगा। सर इतनी बार बोलते हैं क्यों बीच में चंद्रशेखर जाऊंगा। अखिलेश कटियार बोलिए। चंद्रशेखर राकेश भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो अमित शाह जी के सवाल हैं वो क्लियर हैं और सीमाओं का मामला है। हम तो ये कहते हैं कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, वहां पे भी बाउंड्री फेंसिंग करा दो, वहां भी नहीं है, फिर पश्चिम बंगाल में ही को पीछे पड़े। पूरे देश के चारों तरफ जो सीमाएं हैं सब जगह सुरक्षित हो जाए, लद्दाख के आसपास भी कर दीजिए।
वहां पे भी क्यों नहीं करते आप? बात करें, बांग्लादेशियों की बात करें, वहां 9% हुई है साहब, 9%। अरे पूरा 9% हुई। नेपाल में 93% पे कोई फेंसिंग नहीं है। वहां भी पूरा देश हमारा जानना चाहता है। और मेरे नेता तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ कोई बातचीत होगी, शंकराचार्य के खिलाफ होगी, शंकराचार्य के अपमान के साथ होगी, तो हम अखिलेश भाई वही शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सनातनी है ही नहीं जी। वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के विरुद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि नमाजवादी पार्टी है आपकी। ये मेरे बोल नहीं है, उन्हीं शंकराचार्य के हैं। हम राकेश भाई, हम तो संविधानवादी हैं। अरे फिर वही हम बात है, राजनीतिक दल है, भारत के संविधान में निष्ठा रखते हैं और सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप सनातन का झंडा बुलंद कर रहे थे चंद्रशेखर जी, अभी ये थोड़ी देर पहले सनातन का झंडा बुलंद कर रहे थे। अच्छा, जब मैंने शंकराचार्य को कोट किया तो कह रहे हैं हम तो संविधानवादी हैं। राजनीति भारत के संविधान को समर्पित होती है जी, हम संविधानवादी हैं जी। चंद्रशेखर जी बोलिए 30 सेकंड। भारत में जी संविधानवादी नहीं है, राकेश जी है, ये भ्रष्टवादी है। इनको मालूम है यूपी में इनकी दाल नहीं गलेगी, तो शंकराचार्य जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप चिंता न करें, एक भी सनातनी का अपमान नहीं होगा। 33 सीटों पे बैठे हो के साथ में राकेश जी, 33 सीटों पे बैठे हो, 80 राज्य में कितनी दाल गली तुम्हारी? सबको मानना पड़ेगा। और ये अगर विधानसभा में 50 सीटों में सिमट जाओगे, वो आपकी कोई दाल वाल करने वाली नहीं यूपी में। यूपी की जनता समझ चुकी है कि आप नकली हिंदू। आदिल ये यूपी पॉलिटिक्स करेंगे। पहले सनातनी का झंडा बुलंद कर रहे थे, अब नमाजवादी शंकराचार्य ने कहा, उस पर कोट किए तो कह गए कि हम संविधानवादी हैं। आज ये पूछा कि भाई पूछेंगे कि नहीं अगली बार ममता बनर्जी से अखिलेश यादव, तो उस पर भी गोलमोल। मैं टीएमसी से पूछूंगा, राम मंदिर पे जिस सरकार ने गोली चलाई थी, ये उसके साथ है कि उसके विरोध में है? लीजिए आदिल आपसे भी एक सवाल कर दिया, आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? भाई आप यहाँ मंदिर बना, अरे सुन लीजिए चंद्रशेखर जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया, आदिल से जवाब सुनिए। चंद्रशेखर भाई बोलिए, भाजपा सरकार को नॉर्थ बंगाल को स्पेशल स्टेटस दे, सीमांचल को दे, वहाँ एम्स की जरूरत है। मिल गया, सिलीगुड़ी को कॉरिडोर मिल गया, दुर्गापुर को 12 साल हो गया, पोर्ट को 150 करोड़ मिल गया, 1000 करोड़ हमने वंदे भारत और उत्तर बंगाल का विकास कर रहे हैं, टी गार्डन को रुपया मिल गया। ठीक है, आप चिंता न करें। ठीक है, एक बार सुन लीजिए चंद्रशेखर जी 1 मिनट सुन लीजिए आदिल को, बोलिए आदिल। अरे चंद्रशेखर भाई इतना जज्बाती क्यों है? आपको राकेश भाई बार बार बुलाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? भाजपा आपको बार बार बुलाएगी, पहला डे है टेस्ट का, आपको बार बार बुलाएगी। अरे रही है, मैं आगे बढ़ूं या तो आदिल का मैं जवाब ले लूं? आदिल प्लीज। राकेश साहब मैं यही बोलना चाहता हूं कि मुलायम सिंह को पद्म श्री इनकी सरकार दी, जो अधिकारी ने आदेश दिया था गोली चलाने का, उसको मंदिर कमेटी का चेयरमैन बनाए, उसको सब तमगा मिला, सरकार सुख सुविधा दी। आपने देखा कि अयोध्या के बगल में जो जमीन का कितना घपलिंग हुआ, आपने देखा कैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दिया गया, आपने देखा अयोध्या कैसे बीजेपी हारी, और बीजेपी बंगाल में कभी आदिल मैंने एक और चीज देखी है, मैं जा रहा हूं तौसीफ के पास एक बात कहते हुए, मैंने एक और चीज देखी है सर, सुनिए आदिल भाई सुनिए, मैंने एक और चीज देखी है कि आप लोग जिन बाबरी बनवाने के साथ जिनके मंच आप साझा करके आ रहे हैं, वही अयोध्या के बगल में जगह मिल गई मस्जिद के लिए, वहां पर आप कभी झांकने नहीं गए, वहां पर कभी आप सुध नहीं लेने गए कि वो जो जमीन मिली है अभी भी वहां पर केवल बोर्ड जो टंगा था वो बोर्ड भी टूटी फूटी हालत में क्यों पड़ा है? आप बाबरी बनवाने वाले के साथ चले गए, वहां पर मस्जिद बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर आप मंच साझा कर रहे हैं और ये बातचीत हो रही है। लेकिन तौसीफ भाई, राकेश भाई, हाँ अभी अलायंस नहीं हुआ राकेश भाई, अभी तो एक बंगाल मंच साझा कर लिया ना, मंच साझा कर लिया ना, आपकी पार्टी के बंगाल के प्रेसिडेंट चले गए, आप भी चले गए, हुमायूं साहब है आपके लिए, तो बहुत सारी बातें हैं, किसी दिन वो भी आ जाएगी खबर। तौसीफ का देखिए दो बातें हैं, एक तो आप लोगों के अंदर रावण वाला घमंड है, ये याद दिलाई है अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि रावण को भी लगता था कि कोई हरा नहीं पाएगा और प्रभु राम ने हरा दिया, वो तुलना कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को भी ऐसा ही लगता है। ममता बनर्जी जो है वो दुर्गा माँ की भक्त है, वो काली माँ की भक्त है, दुर्गा माँ और काली माँ का आशीर्वाद है ममता बनर्जी पे। चली जाती है तो पहले अमित शाह जी को पहले सोच समझ के बात करना चाहिए। रावण तो हम अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वही रावण वाला जो है एरोगेंस आ गया है।
रावण वाला सेंचुरी एरोगेंस सुना रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह में आप है। तो जोक ऑफ द सेंचुरी सुना रहे हैं कि ममता बैनर्जी दुर्गा माता की बैनर्जी भक्त तो है। दुर्गा माता लोगों के साथ पंडाल रहती सबसे है, ज्यादा ममता दीदी जमीनी ने नेता खुलवाए है, हैं। दुर्गा मास पूजा लीडर में है, सबसे सरल ज्यादा भाषा में क्षति बात करती पंडालों है, को ममता बनर्जी ने लोगों के करवाई पास है। खड़ी रहती जय है श्री ममता राम बनर्जी। बोलने पे ममता दीदी एक्शन और करवा देती ये है। रावण वो वाली CM है, काम, वो गृह रावण मंत्री है, कोई जैसी जय श्री राम बोल दे तो arrogance, वो सुलझ जाती है। वो आप कैसे वो किस नरेंद्र प्रकार की मोदी बातें कर रहे हो और अमित आप शाह किस का है। प्रकार की बातें कर रहे वो हो लोग आते हैं है ना? बंगाल आप लोग में उनके आते साथी हो जो बीजेपी के बोलेंगे नेता कि भैया और कहते हिंदुओं हैं को कि भागीरथी में रविंद्रनाथ फेंक दो, टैगोर या को उनके साथी होंगे जो 15 करोड़ और 100 नोबेल करोड़ पीस की बात प्राइज करते मिला था, हैं। जबकि 15 उनको मिनट के लिए पुलिस नोबेल दे दो, प्राइज पुलिस लिटरेचर हटा में दो, मिला था। हम 15 करोड़ 100 करोड़ बीजेपी के नेता आते हैं ठीक, बंगाल में बोलते ठीक, हैं कि ठीक है, रविंद्रनाथ ठीक है टैगोर सर, का ठीक है, जन्मदिन चुनाव सिर पर है, चुनाव